राम राम जी। ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा होने वाली बात है आम पब्लिक में और धरनाजीवियों के समर्थकों में और जो न्यूट्रल लोग हैं उनके दिमाग में भी। पीछे अखबारों में और समाचार माध्यमों में ये छपा कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि ब्रजभूषण को जब मौका मिलता था जब पकड़ लिया करता था, ये कहा गया। इसको लेके, इस दिल्ली पुलिस के इस कथन को लेके धरनाजीवियों के समर्थकों ने पिछवाड़े पे गुलाल पोत के वो डांस किए हैं। ओह, बस घने खुश हो गए छोरे, और दिल्ली पुलिस ने कह दी जब मिलता था जब पकड़ लिया करता था। जैसे वो होता है ना, नीली सी एक ट्यूबलाइट सी लगाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, जैसे ही मक्खी उसके पास जाती है कड़क से आवाज आती है, ऐसे है ना। वो इलेक्ट्रिक का एक इम्प्लीमेंट होता है, उसमें अगर मक्खी मच्छर, पहले वो मक्खी मच्छरों को अट्रैक्ट करता है उसकी नीली लाइट, तो जैसे ही मक्खी उसके पास जाती है तो जोर से आवाज आती है, चट कर गए, पता लगा हो मक्खी गई, पकड़ ली उसने, बिजली ने। तो बोला ईसाई ब्रजभूषण था, जैसे ही कोई धरनाजीवी छोरी दिखा करती थी झट से पकड़ लिया करता था। ये बात दिल्ली पुलिस ने कही है, ओहो, चार्जशीट में कही है, ओहो, कोर्ट में कही है, तो ब्रजभूषण 20 साल का तर जाएगा, मारी छोरी कुश्ती संघ की अध्यक्ष बनेगी। ये था यूफोरिया। आम पब्लिक भी सोचती थी यार दिल्ली पुलिस ने ऐसा कैसे कहा। भाई, पुलिस की कार्यशैली, पुलिस का रोल और चार्जशीट का मतलब क्या होता है इसको समझ लो। कल मेरी एक पुलिस के सज्जन से बात हुई, उन्होंने मुझे ये बातें तफसील से बताई, और आपके लिए, दर्शकों के लिए एक बात बता रहा हूं। अगर हमें किसी विषय का ज्ञान नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, हर आदमी को हर विषय का ज्ञान नहीं होता, परंतु ऐसे माध्यम होते हैं जहां से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जहां से हम नॉलेज ले सकते हैं, जहां से हम खुद को अपडेट कर सकते हैं। उन साधनों का उपयोग न करना और जानबूझकर इग्नोरेंट बने रहना, जानबूझकर अनजान बने रहना चीजों से, और अपनी ही एक दुनिया में जीना, खुश रहना, ये नहीं, ये गलत बात है। हमारा क्या है, हम चीजों को, तो मेरे मन में हमेशा थी कि यार आखिर अखबारों ने इतना कुछ लिखा और एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि खराब की कि जब चाहता था तब कर लेता था। दिल्ली पुलिस कह रही है, तो मैंने पता लगाया भाई ये क्या है, क्यों ऐसा कहा दिल्ली पुलिस ने, चार्जशीट में ऐसा क्यों लिखा गया है। तो पुलिस के एक सज्जन थे, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनसे मैंने पूछा सर ये क्या चक्कर है। बोला भैया पहली बात तो एक बेसिक बात समझ लीजिए, पुलिस का काम है कंप्लेनेंट को या विक्टिम को न्याय दिलाना, देना नहीं। पुलिस न्याय दिलाने में मदद करती है, विक्टिम की या एक्यूज्ड को भी तो न्याय चाहिए ना, तो विक्टिम को, एक्यूज्ड को और कोर्ट की भी मदद करती है कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, बाकी हमें नहीं पता, जज तो आप हो, आपको न्याय देना है। तो वो फैक्ट्स को जज के सामने रख देती है चार्जशीट के रूप में। अब एक उदाहरण ले लो, एक कोई धरनाजीवी आया, बाई चांस, धरनाजीवी नहीं कहते, एक कोई पहलवान आया पुलिस के पास, ने बोला फलाने नेता ने मेरे 700 किलोमीटर लंबा बांस मेरे पिछवाड़े में पेल दिया। ये कंप्लेंट लेके गया पुलिस द्वारा कि मैं कल सो रहा था, एक नेताजी हैं, वो 700 किलोमीटर लंबा बांस उनने मेरे पिछवाड़े में धर दिया। ये कंप्लेंट लेके आप पुलिस में जाओ, तो पुलिस पता क्या करेगी, पहला काम, नहीं मेरे भाग्य नहीं, भाग, और कोई काम नहीं है, भाग क्या है। क्यों? क्योंकि पुलिस को मालूम है यार कहां 700 किलोमीटर लंबा बांस होता है,
ऐसे कौन से, तेरा पिछवाड़ा इतना लंबा क्यों हो गया, 700 किलोमीटर का बांस तेरे पिछवाड़े में एडजस्ट हो गया। पुलिस को पता है, पुलिस उसने बजा देगी, फिर वो जाके जंतर मंतर पे बैठ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। हमारी बात नहीं सुन रही, हमें न्याय नहीं मिल रहा, बताओ इतना जालिम है आदमी है, 700 किलोमीटर लंबा बांस हमारे पिछवाड़े में धकेल दिया, पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, ओ भाई सुनो दिल्ली पुलिस वालों, इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? बोले जी, अब पुलिस क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट को? यही कहेगी कि सर वो थोड़ा सा हम थोड़ी सी जांच कर लें, थोड़े से तथ्य सबूत जुटा लें, फिर एफआईआर कर देंगे जमा। बोले ना, एफआईआर में देरी नहीं होनी चाहिए। एफआईआर क्या है? सूचना ही तो है भाई। उड़ा आग लग गई, एक आदमी आपको सूचना देने आया, नोट कर लो भाई, वहां सदर बाजार में आग लग गई, फिर जाके देखो लगे कि नहीं लगी, तुम सूचना दर्ज करो। पुलिस ने कहा जी कर लेते हैं, लो जी लाओ भाई, हाँ भाई कि जी फलाने नेता ने मेरे पिछवाड़े में 700 किलोमीटर लंबा बांस पेल दिया, ये 5 आदमी ने देखा। अच्छा भाई, हो गई एफआईआर दर्ज। फिर उन 5 का बयान ले लिया, उस विक्टिम का बयान ले लिया, जज द्वारा बयान करा दिया, हाँ जी 700 किलोमीटर लंबा बांस था जी, किसा था, हरे रंग का था, और उसमें कपच्ची भी लिकट रही थी। कितना मोटा था? इतना मोटा बांस था। अच्छा 700 किलोमीटर लंबा था, तने क्यों कर बेरा जी? घना लंबा था, क्यों कर बेरा? अजी वो गोंडा से शुरू हुआ था, बांस दिल्ली तक आ गया था, तो गोंडा से दिल्ली की लंबाई 700 किलोमीटर है, इसलिए 700 किलोमीटर लंबा बांस था। अच्छा भाई, हाँ जी मैंने देखा, बिल्कुल था जी, बिल्कुल गोंडा से दिल्ली तक का लंबा बांस था। अच्छा भाई, उसने लिख दिया भाई, विक्टिम ये कह रही है, कंप्लेनेंट ये कह रही है कि 700 किलोमीटर लंबा बांस था, और गवाह ये बोल रहे हैं हाँ जी मैंने देखा। फिर अब हमने जी जांच करी, ये सब चार्जशीट में लिखा जाएगा। फिर हमने जांच करी, हमने बांस विशेषज्ञ को बुलाया। बोला बांस विशेषज्ञ कहाँ मिला? बोला जी वो पूसा इंस्टीट्यूट में है, और कृषि वैज्ञानिक उनको बुलाया कि भाई साहब बांस ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलोमीटर लंबा उसका है? बोले जी किलोमीटर तो नहीं, हाँ 100 200 400 फुट ऊंचा उसका है। 700 किलोमीटर लंबा बांस हो सकता है? नहीं जी नहीं हो सकता। तो उसने बोला जी फलाना वैज्ञानिक कहता है कि 700 किलोमीटर लंबा बांस नहीं हो सकता। और जब 700 किलोमीटर लंबा बांस पिछवाड़े में सेट किया तो वहाँ पे और कितने लोग थे? बोला जी और 25-30 लोग थे। हाँ भाई तुमने देखा भाई 700 किलोमीटर लंबा बांस इसके पिछवाड़े में धरते? बोला जी हमने तो नहीं देखा। अच्छा तुमने देखा? भाई हमने नहीं देखा। बोले जी ये 30 लोग वहाँ पे और खड़े थे, उन्हें बोले हमने कोई नहीं बांस देखा, कोई नहीं बांस धरा इसके पिछवाड़े में। अच्छा ठीक है जी, जिन 4 ने देखा 700 किलोमीटर लंबा बांस, उनके बयान, विक्टिम का बयान, विक्टिम तो अब भी कह रही है हाँ जी 700 किलोमीटर लंबा बांस था, मेरे पिछवाड़े में दिया, तेल भी नहीं लगाया, बांस के तेल नहीं लगा रखा था। ये विक्टिम का बयान चार्जशीट में दर्ज होगा। 4 गवाहों का बयान जिन्होंने कहा जी हमने देखा था, उनका नाम और उनकी गवाही दर्ज होगी चार्जशीट में। फिर उस बांस वैज्ञानिक की गवाही दर्ज होगी कि नहीं जी 700 किलोमीटर लंबा बांस नहीं होता, फालतू बात है, और अगर 100 मीटर लंबा बांस हो तो किसी के पिछवाड़े में हम रख नहीं सकते। ये कृषि वैज्ञानिक और बांस वैज्ञानिक का बयान आ गया। फिर और 10 और चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने बोला हमने तो कोई नहीं देखा जी बांस ऐसा, या इनके पिछवाड़े में कोई बांस आया हो, हमने नहीं देखा। सबके बयान चार्जशीट में दर्ज कर देगी, और अंत में क्या कहेगी कि जी एक्यूज्ड ने विक्टिम के पिछवाड़े में 700 किलोमीटर लंबा बांस दिया है। बाकी केस के फैक्ट्स ये हैं, ये विटनेस हैं, ये भी विटनेस हैं, ये कृषि वैज्ञानिक है। न्याय जज साहब आपको करना है, पुलिस का रोल खत्म। वो नहीं कह सकती कि ये फालतू झूठी केस है, 700 किलोमीटर लंबा कोई बांस नहीं होता, कोई आदमी गोंडा में बैठ के दिल्ली में किसी आदमी के बांस नहीं कर सकता। गोंडा मतलब कलकत्ते में बैठ के दिल्ली में कहीं भी, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो दिल्ली पुलिस को यही बोलना है कि एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट के 700 किलोमीटर लंबा बांस किया है। अब किया है कि नहीं किया है, एक्यूज्ड झूठ बोल रही है, ये विटनेस, ये सब जज साहब आपका काम है जी, हमने तो जांच करती। अब एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी करना है, एक्यूज्ड को 20 साल की सजा देनी है, एक्यूज्ड को फांसी पे चढ़ाना है,
जो करना है ये जज साहब करेंगे, पुलिस का कोई काम नहीं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यही लिखना है कि अक्यूज्ड ने 700 किलोमीटर लंबा बांस कंप्लेनेंट के पिछवाड़े में घुसेड़ दिया। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट ही ऐसी। फिर अब जज पूछेगा, चेक करो भाई, इसका पिछवाड़ा चेक करो, क्यों कर कितना मोटा बांस और कितना सब। जज तो जज है, तो वो काम जज का है, कोर्ट का है, न्यायालय का है, पुलिस का नहीं है। तो आप लोग जो पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहे हो ना, पुलिस के उस बयान पर, पुलिस ने जो चार्जशीट में लिखा है वो जो कंप्लेनेंट्स के बयान लिखे हैं, और उन्होंने में हर कंप्लेनेंट ने यही लिखा है, मैं उड़े गई थी उड़े पकड़ ली, मैं उड़े गई थी उड़े भी पकड़ ली, मैं उड़े गई थी उड़े भी पकड़ ली। हर कंप्लेनेंट ने 5-5, 7-7 बार पकड़म पकड़ाई खेली है कंप्लेंट में। पुलिस ने कहा थी हाँ भाई ये तो जब चाहता था जब पकड़ लिया करता था, ये तो फ्लाई कैचर था, वो जो मक्खी पकड़ ले पड़क। धरनाजीवियों के समर्थक गुलाल डांस कर रहे हैं। जब भी मैं गुलाल डांस बोलूँ ना, वही आपने अपने दिमाग में वही चित्र बनाना है, कुर्ता आगे से उठा रखा है, पजामा नीचे तार रखा है ही नहीं पजामा, और पिछवाड़े पे लाल रंग का गुलाल पोत रखा है, और डांस कर रहे हैं सारे समर्थक। तो समर्थक गुलाल डांस कर रहे हैं, न्यूट्रल लोग परेशान हैं कि यार ये तो जब चाहता था जब पकड़ लेता था, बहुत गलत आदमी है भाई, वाकई बड़ा दुष्ट आदमी है भाई, ये तो बहुत पापी आदमी है भाई, इसने तो फांसी अब तक क्यों नहीं हुई भाई, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, गिरफ्तार करो भाई। पर ये है केस, इसलिए पुलिस की चार्जशीट में कंप्लेनेंट्स के बयान बताए जाते हैं। आई समझ में? इसलिए पुलिस की चार्जशीट पढ़कर कृपया गुलाल डांस न करें, और जो न्यूट्रल लोग हैं वो परेशान ना हो, बात की टेक्निकलिटी को समझिए। चार्जेस पे बहस चल रही है। और एक चीज और, 6 कंप्लेनेंट हैं, 3 की फर्जी पा जाएगी, बाकी 3 हो सकता है जज कहता अच्छा चलो इन 3 के चार्जेस फ्रेम नहीं कर रहे जिनकी कंप्लेंट फर्जी है, बाकी 3 भला चलो कर लेते हैं, चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं। फिर बहस होगी, फिर गवाहों को बुलाया जाएगा, हाँ भाई आ जाओ, ऐसा हुआ था, गवाह बोल देंगे। भाई 1 मिनट, सिर्फ प्रोसिक्यूशन के गवाह नहीं है, कंप्लेनेंट्स के पक्ष में गवाह नहीं होंगे, 6 लोग हैं ना, डिफेंस काउंसिल भी गवाह बनाएगा उनको। वो कहता है ना कि एक केस में 38 पीपल वर एग्जामिन्ड, 38 लोगों से हमने पूछताछ की, तो प्रोसिक्यूशन बोलेगा हाय 38 लोग बताओ वो कौन थे, बोला जी ये थे, बोला हाँ ये हमारे गवाह हैं, ले आओ इनको, जो ये कहेंगे जज साहब को कि नहीं सर मैं वहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, जो अपने आप को गवाह बन रहे हैं, वो गवाह तो वैसे है नहीं। घटना हुई मंगोलिया में, बोले आज मुझे इसने मुझे फोन करके बताया था ऐसे ऐसे 700 किलोमीटर लंबा बांस उसने मंगोलिया में देखा था, आपने देखा? बोला नहीं मेरे को तो फोन कराया था, ये तो गवाही है। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी, ये कोर्ट में जज डिसाइड करेगा। अच्छा, फिर ये गुलाल नृत्य वाले पता है क्या पक्ष, अभी इनके तर्क अभी से तैयार हैं। ओ जी वो तो भाजपा का बड़ा नेता था, बीजेपी ने बचा लिया, ओ जी जज को खरीद लिया, ओ जी सारे गवाह बिक गए। 700 किलोमीटर लंबा बांस होता है? कौन कहता नहीं होता, इतना बड़ा नेता है, अरबपति आदमी है, वो 7,000 किलोमीटर लंबा बांस भी अपने खेत में पैदा कर सका है, ऐसी क्या बात है? ना ना, बीजेपी ने बचा लिए। ये है सर, इन गुलाल डांस वालों ने अभी से अपने तर्क तैयार कर रखे हैं कि जब ब्रिजभूषण को क्लीन चिट मिल जाएगी, कोर्ट से जब बरी हो जाएगा, तब हमने कौन सा गुलाल लगा के डांस करना है पिछवाड़े और मुंह पे। जी हाँ, इसलिए उस डांस के लिए भी आप लोग तैयार रहिए।
इनके पास हर मौके पर डांस करने के लिए गुलाल का रंग चेंज हो जाएगा, डांस जरूर होगा। तो ये सब बाबा की खरी खोटी चैनल, इस चैनल में ऐसे ही खरी खोटी सुनाई जाती रहेगी, समर्थकों को भी और न्यूट्रल लोगों को भी। गुलाल डांस करने, गुलाल नृत्य, इनकी ऐसी खरी खोटी इस चैनल पे चलेगी। इस चैनल को, ये चैनल बाप दद्दा की खरी खरी से अलग है, ये नया चैनल बनाया है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल घंटी वाला टन जो बोलता है उसको दबाइए, शेयर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।